गुड़िया चलो, मैं तुम्हें खाना खिला देती हूँ। वाह दीदी वाह, आपकी बेटी गलतियों पर गलतियाँ करती रहती है और आप उसे यहाँ बिठाकर खाना खिला रही हो। गुड़िया तुम खाना लेकर अपने कमरे में जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है मम्मी। दीदी, आपने अपनी बेटी की गलती छिपाने के लिए उसे अपने कमरे में भगा दिया, लेकिन मैं इस बात को छोड़ूंगी नहीं। देखिए दीदी, अब बस बहुत हो गया, मैं कब तक चुप रहूं। आज भी आपकी बेटी मेरे बच्चों के साथ खेलने के लिए चली आई थी और उन लोगों ने अपना होमवर्क नहीं किया। आप अपनी बेटी को समझाती क्यों नहीं हैं? अब क्या हो गया छोटी, तुम तो हमेशा से ही मेरी बेटी के पीछे पड़ी रहती हो। हाँ, क्योंकि आपकी बेटी हमेशा मेरे बेटों के साथ खेल खेल कर उन्हें डिस्टर्ब करती रहती है। अरे वो तो बड़ी है, मेरे छोटे बच्चों के साथ क्यों खेलती है फिर? छोटी, मैंने खुद सुना था, तुम्हारे बेटे ही आकर उसे बुलाकर ले गए थे। तुम अपने बेटों को समझाओ कि वह पढ़ाई लिखाई में ध्यान दें। मेरी बेटी ने तुम्हारे बेटों को होमवर्क करने से मना तो नहीं किया था ना? यह तो तुम्हें देखना चाहिए था कि तुम्हारे बच्चे समय से होमवर्क करने के लिए बैठे हैं या नहीं। एक तो माँ बेटी मिलकर गलतियाँ करती हैं, ऊपर से समझने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं अभी माँ जी को बुलाकर सब बताती हूँ और वही फैसला करेंगी। मम्मी जी, आप दीदी को समझा लीजिए कि वो गुड़िया से कहें मेरे बच्चों को परेशान ना किया करे। खुद तो पढ़ती लिखती नहीं है, मेरे बच्चों को भी बर्बाद करने में लगी है। अच्छा रुको, अभी बताती हूँ उसे। बड़ी बहू। जी माँ जी। देखो बड़ी बहू, तुम अपनी बेटी को जरा संभाल कर रखो। अगर वह प्यार से बात नहीं मानती है तो उसे 2 थप्पड़ क्यों नहीं लगा देती हो तुम? माँ जी, मेरी बेटी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि मुझे उसे थप्पड़ मारना पड़े। वह कोई छोटी बच्ची नहीं है, 10 साल की हो चुकी है और मैंने उसे हमेशा समझाया है कि तुम अपने भाइयों को ज्यादा डिस्टर्ब मत किया करो। आज भी वह उनके बुलाने पर ही उनके साथ खेलने के लिए गई थी, तो इसमें मेरी बेटी की क्या गलती है? बड़ी बहू, आजकल तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। तुम्हें देखकर ही तुम्हारी बेटी भी बिगड़ रही है। बहू, तुम अपनी बेटी को संभाल कर नहीं रख सकती क्या? वो खुद तो किसी काम की नहीं है, दिन भर बस मस्ती करती रहती है। ऊपर से तुम्हारी देवरानी के बेटों को भी पढ़ने नहीं देती है, उन्हें डिस्टर्ब करके उन्हें भी अपने जैसा बना देना चाहती है। अगर ऐसा ही रहा तो तुम्हें अलग रहना पड़ेगा। माँ जी, जब तक देवरानी जी के बच्चे मेरी बेटी को नहीं बुलाते हैं, वह उनके साथ खेलने नहीं जाती है। फिर भी आप ऐसा क्यों बोल रही हैं माँ जी? और मेरी बेटी भले ही पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा ध्यान नहीं देती, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं है कि उसकी संगत से कोई बच्चा बिगड़ जाएगा। ऐसा ही है तो आप छोटी के बच्चों को समझाइए कि वह लोग मेरी बेटी को खेलने के लिए न बुलाया करें। छोटी के बच्चे ही उसे बार बार खेलने के लिए बुलाते रहते हैं। कभी वो लोग इसे वीडियो गेम दिखाकर ललचाते हैं, तो कभी अपने नए नए खिलौने दिखाकर बुलाते हैं। तो मेरी बेटी भी यह सब देखकर उनके पास चली जाती है, तो इसमें उसकी क्या गलती है? बड़ी बहू, बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी, तुम ऐसे नहीं समझोगी। अब तो तुम्हारी रसोई अलग करनी ही पड़ेगी। अब तुम लोगों का साथ में गुजारा नहीं हो सकता। घर के बीच में दीवार रहेगी तो तुम्हारी बेटी भी इधर नहीं आएगी। हाँ मम्मी जी, यही सही रहेगा। मैंने इस परिवार के लिए कितना कुछ किया, लेकिन एक छोटी सी बात पर सासू माँ मेरी गृहस्थी अलग करने की बात कर रही हैं। आप इन्हें आने दीजिए, शाम को इनसे ही बात कर लीजिएगा। माँ, मैंने आप लोगों की सारी बातें सुन ली हैं। रोज रोज की शिकायतों से तंग आ चुका हूँ। अगर आपको लगता है कि हमारी गृहस्थी अलग करने से छोटी बहू के बच्चों का भला होगा, तो आप यह भी करके देख लो। अच्छा हुआ माँ जी, आपने घर का बंटवारा कर दिया, वरना मेरे बेटे भी उनकी बेटी के संगत में बिगड़ रहे थे।
मेरी बेटी भी पढ़ाई लिखाई में अव्वल आती तो मैं भी अपनी देवरानी को जवाब दे पाती। मेरी लाख कोशिश के बाद भी गुड़िया पढ़ाई लिखाई में कुछ खास नहीं कर पा रही है, लेकिन मैं उस पर कभी दबाव डालना नहीं चाहती, क्योंकि वह किसी तरह बस कक्षा में पास हो जाती है। देवरानी के बच्चे जब कक्षा में अव्वल आते हैं तो वह पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटकर मुझे जलाने की कोशिश करती हैं। लेकिन इन सब बातों का असर मैं कभी अपनी बेटी पर नहीं पड़ने दूंगी, क्योंकि इंसान अपनी रुचि के बल पर ही आगे बढ़ सकता है। गुड़िया को ड्राइंग करने का बहुत शौक है, इसीलिए अब मैं उसे ड्राइंग क्लास में एडमिशन दिला दूंगी। भले ही मेरी बेटी पढ़ाई लिखाई में कुछ खास नहीं है, लेकिन वह अपने हुनर के दम पर आगे बढ़ सकती है। माँ, पता है आपको, मुझे आज नेशनल लेवल पर सम्मान मिला है। मेरी पेंटिंग्स लाखों में बिकने लगी हैं और मैं आर्ट कॉलेज में टीचर बन गई हूँ। अरे वाह बेटा, यह सब आपकी वजह से है माँ, क्योंकि आपने ही मुझे ड्राइंग क्लास ज्वाइन करने के लिए बोला था। आज मैं अपने हुनर के दम पर बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ। हाँ हाँ, मैं गर्व से कह सकती हूँ कि तुम मेरी वही गुड़िया हो। माँ, मैं चाची को बस यही बताना चाहती थी कि अगर किसी को पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है तो जरूरी नहीं है कि वह जीवन में कुछ और नहीं कर सकता है। मैं तो बस यही कहना चाहूँगी सबसे कि बच्चों पर केवल पढ़ाई के लिए प्रेशर बढ़ाने की बजाय उनके हुनर को भी संवारने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आजकल हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के बहुत अवसर मिलते हैं। हाँ गुड़िया, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। टीचर की नौकरी लग गई है, कोई किला नहीं तोड़ लिया है। बड़ी बहू, मुबारक हो। अरे दादी, आप? हाँ गुड़िया, मैंने सुना है तुम टीचर बन गई हो, तो मिठाई खाने चली आई। हाँ हाँ, क्यों नहीं दादी, मिठाई तो जरूर खिलाऊंगी। केवल आपको नहीं, मोहल्ले के सभी पड़ोसियों को। अच्छा, ऐसा है क्या? रुक, मैं अभी फोन करती हूँ सबको। हेलो। बेटी से बेटा क्यों प्यारा, कुदरत का कानून नहीं। बेटा बेटा करने वालों, बेटी क्या अपना खून नहीं। बेटा धन धरती बटवाए, बेटी दुख बटवाती है। इन बेटों से ज्यादा रिश्ते बेटी ही तो निभाती है। बेटा बेटी हक में बराबर, झगड़े का मजमून नहीं। बेटा बेटा करने वालों, बेटी क्या अपना खून नहीं। बेटी से बेटा क्यों प्यारा, कुदरत का कानून नहीं। बेटा बेटा करने वालों, बेटी क्या अपना खून नहीं। कन्यादान बिन गृहस्थी का तो जन्म सफल नहीं हो पाता। बहन बिना तो भाई राखी कह दो किससे बंधवाता। भेदभाव की इस भट्टी में रिश्ते देना भूल नहीं। बेटा बेटा करने वालों, बेटी क्या अपना खून नहीं। बेटी से बेटा क्यों प्यारा, कुदरत का कानून नहीं। बेटा बेटा करने वालों, बेटी क्या अपना खून नहीं। बेटा बेटा करने वालों, बेटी क्या अपना खून नहीं। बिटिया, आज तुम्हारे इस गाने को सुनकर तो मुझे रोना आ गया। सच में तुमने साबित कर दिया कि बेटा और बेटी एक समान होते हैं। तो हमारी प्यारी प्यारी YouTube फैमिली, आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे रोजाना आपको इसी तरह की वीडियो देखने को मिलते रहें। तो चलिए, जल्द ही मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और दूसरों को प्यार बांटिए।